स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी साइंस क्लासेस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें से हम आज केवल एक ही ग्राफ सीखेंगे, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आपसे बोला जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, तो आपको हमेशा स्टार्टिंग में एक कंफ्यूजन होगी कि डिस्टेंस को हम कौन सी लाइन पे लें और टाइम को हम कौन सी लाइन पे लें। तो इसका एक सीधा सा आंसर है, जो आपको पहले दिया हो यानी कि डिस्टेंस, उसे हम परपेंडिकुलर लाइन में रखेंगे और जो टाइम दिया हो उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन में रखेंगे। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल के ज़रिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है। आपके एग्ज़ाम में इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक बॉडी है जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो जिसने वेलोसिटी वाला लेक्चर नहीं देखा या स्पीड वाला नहीं देखा है, तो वो जाकर देख लीजिए, तभी आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, 10 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, और ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उसी से इस पूरे ग्राफ को हम बनाएंगे। तो 10 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है आप एक सेकंड में 10 मीटर चले हैं, इसका केवल यही मीनिंग होता है। तो अब आपको इसे ग्राफ पे पुट करना है। तो आप पुट कैसे करेंगे? सबसे पहले ले लीजिए एक सेकंड, ठीक है, और इसे भूल जाइए। अब एक सेकंड वाली लाइन को देखिए, वो लाइन कुछ ऐसी होगी। इस लाइन पे हम कहीं पर भी जाएं तो हमें हमेशा एक सेकंड ही मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करूँगा। और अब आप लेते हैं 10 मीटर, तो इस लाइन को फिर आप छुपा लीजिए, इससे समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो 10 मीटर वाली लाइन कुछ ऐसी होगी। इस पे आप ऊपर कहीं पर भी चले जाएं, ऊपर जाएंगे तो 20 मीटर हो जाएगी, बट आपको हॉरिजॉन्टली मूव करना है। जहाँ पर 1 सेकंड वाली लाइन और 10 मीटर वाली लाइन मिल जाए, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाए, वो आपका पहला पॉइंट रहेगा। अब हमें दूसरा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 2 पॉइंट के बिना हम कोई भी ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, और आपको ज़्यादा एक्यूरेसी से ग्राफ बनाना है तो 3 से 4 पॉइंट ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम लेंगे दूसरा पॉइंट, ले लेते हैं 2 सेकंड वाला। अब मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से कोई भी बॉडी चल रही है, तो 2 सेकंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 2 सेकंड बाद वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है? तो हम इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस हमें निकालनी है, और टाइम अपने को पता है कि 2 सेकंड बाद कितनी होनी चाहिए। तो हम देखेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस अपने पास आ जाएगी 20 मीटर। तो अब इसी तरीके से हम इस वाली लाइन पे मूव करेंगे। 20 मीटर अपने पास डिस्टेंस निकल के आ गई, और टाइम भी हमारे पास 2 सेकंड है। तो उसी तरीके से हम सेकंड वाला पॉइंट प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पे। तो इस लाइन को छुपा लेंगे, और उसके बाद देखना है आपको 2 सेकंड वाली लाइन को ढूंढना है। अगर आप सीधे जाएंगे तो टाइम चेंज होता रहेगा, 2 से 3 सेकंड पर पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको परपेंडिकुलर लाइन सेलेक्ट करनी है जो 2 सेकंड से पास हो। वो कुछ लाइन ऐसी होगी, और उसके बाद आपको 20 मीटर, अब 20 मीटर वाली लाइन को सिलेक्ट करना है। तो 20 मीटर वाली लाइन ये है, तो हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, क्योंकि अगर वर्टिकल खींचेंगे तो डिस्टेंस चेंज होती रहेगी बार बार। तो स्टूडेंट्स, अपने पास दूसरा पॉइंट भी आ गया। हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत थी, हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट से एक लाइन मिला दीजिए स्केल से, लाइन खींच दीजिए, यही आपका होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और आगे के जो भी ग्राफ हैं, आपको इसी तरीके से एक सिनेरियो जनरेट करना है, स्पीड वाला या जो भी आपको बोले एक्सेलरेशन वाला, और उसके बाद इसी तरीके से प्रोसीड करना है, जिससे आपके सारे ग्राफ क्लियर हो जाएंगे। और आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए।